गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम क्लास 8 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमने पेज नंबर 4 और 5 पढ़ा था। तो आज हम पेज नंबर 6 से पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें पेज नंबर 6 पे इसमें नेपाल के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर पहले किंग का राज हुआ करता था। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है नेपाल की, तो उसके बारे में हम आज कुछ पढ़ेंगे। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situation in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north until recently. Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. बच्चों, नेपाल में पहले किंग का राज हुआ करता था 1990 तक। फिर लोगों ने विद्रोह किया। 2005 में डेमोक्रेसी आई। 2006 में नेपाल डेमोक्रेसी बन गया। लोगों की मूवमेंट के बाद नेपाल की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। नेपाल क्या है? हमारा एक पड़ोसी देश है। कौन? नेपाल। वहाँ का किंग ये चाहता था डेमोक्रेसी ना हो, बस उसी का राज बना रहे। फिर लोगों ने मूवमेंट चलाया 2006 में और फाइनली किंग ने अपनी पावर छोड़ दी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, क्योंकि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये था कि राजा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। जो फाइनल डिसीजन होगा वो राजा की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। लोगों ने वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना। लोगों ने कहा नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। As in the game of football, in which a change in the constitutive rules which change the game altogether. Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. बच्चों, जैसे फुटबॉल की गेम में उसके रूल्स में चेंज हो तो कितना फ़र्क पड़ता है। इसीलिए नेपाल जब मोनार्की होता है राजा का रूल। जब नेपाल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंटर कर रहा था, उसको लगा कि हमें अपने रूल्स को चेंज कर देना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 2015 में। फिर बहुत सारे चेंज आते रहे 2016, 2017, 2018 में बहुत सारे चेंज आते रहे। नेपाल का डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल काफ़ी लंबा रहा। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्री political system. For example, Nepal earlier constitution started that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. बच्चों, secondly, the constitution defined the nature of political system. All democratic countries are likely to have a constitution, but it is not necessary that all countries that have constitution are democratic. बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफ़ाइन करता है किसी भी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा उसका नेचर कैसा है। संविधान बताता है किसी भी देश की भागदौड़ किसके हाथ में रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है देश की भागदौड़ किसी राजा के हाथ में रहेगी या वहाँ के लोगों के हाथ में रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है देश में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा। जो सेकेंडली इम्पॉर्टेंट पर्पस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। बच्चों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा है नेपाल की हिस्ट्री के बारे में। तो कल हम इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इसके आगे है आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।